राज्यसभा चुनाव में आए दिलचस्प मोड़, पीएसपी उम्मीदवार ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी। रामजी गौतम फेल कर सकते हैं बीजेपी का गणित, बीजेपी ने माथापच्ची कर दी है। अब तेज सपा की तरफ से रामगोपाल कर चुके हैं नामांकन। उत्तर प्रदेश की खाली हो रही हैं 10 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन शुरू हो गया है। बीजेपी में उम्मीदवारों के चयन के लिए मंथन तेज है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने के फैसले से निर्विरोध निर्वाचन की संभावना खत्म होती दिख रही है। पार्टी ने अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनाव मैदान में उतारा है। बसपा की इस चाल से बीजेपी के 9 सदस्यों के जीतने की राह जहां कठिन होगी, वहीं सपा और कांग्रेस के साथ 9 सीटों पर जीत का तिकड़म गड़बड़ा गया है। हालांकि सीटों की गिनती के हिसाब से मामला बेहद उलझ गया है। फिलहाल मौजूदा हालत में भाजपा के 8 और सपा के 1 प्रत्याशी की जीत तय है, लेकिन भाजपा का एक और सदस्य तब ही जीत सकता है जब विपक्ष साझा प्रत्याशी न खड़ा करे, क्योंकि ना ही बसपा और ना ही कांग्रेस खुद के दम पर अपना प्रत्याशी जिता सकती है। विधानसभा में मौजूद सदस्य संख्या के आधार पर जीत के लिए किसी भी प्रत्याशी को 36 वोटों की जरूरत होगी। भाजपा ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन उसके 8 उम्मीदवारों की जीत तय है और बसपा के उम्मीदवार उतारने का फैसला किए जाने के बाद से उठापोह की स्थिति बन गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार रामगोपाल यादव के नामांकन के बाद उसके पास 10 वोट अतिरिक्त बचते हैं, लेकिन सपा ने दूसरे प्रत्याशी का ऐलान न करने से स्पष्ट कर दिया कि उसके पास 10 वोट अतिरिक्त होने के बावजूद वह किसी और को खड़ा करने वाली नहीं है। सपा के केवल एक उम्मीदवार के पर्चा भरने से भाजपा को निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद थी। सपा के एक नामांकन से भाजपा को ये लग रहा था कि पर्याप्त वोट न मिलने से विपक्षी दलों का वोट बट जाएगा और ऐसे में भाजपा अपने 9 सदस्यों को राज्यसभा की दहलीज तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम को चुनाव लड़ाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। बसपा ने बिहार के प्रत्याशी रामजी गौतम को अपना प्रत्याशी बनाया है और वो 26 अक्टूबर को अपना नामांकन भरेंगे। विधानसभा में बसपा के पास 8 विधायक हैं। पार्टी को एक सीट निकालने के लिए करीब 39% मतों की जरूरत होगी। इससे साफ है कि दूसरे दलों से सहयोग लेना पड़ेगा। कौन से दल के लिए लोग उसके प्रत्याशी के लिए वोटिंग करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के विधायकों की संख्या वैसे तो 8 है, लेकिन इनमें भी मुख्तार अंसारी, अनिल सिंह समेत कई ऐसे विधायक हैं जिनके वोट कहीं और खिसकने के आसार हैं। फिर भी मायावती ने प्रत्याशी उतारकर भाजपा के नए उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचन होने की संभावना खत्म कर बड़ा संदेश देना चाह रही हैं। बसपा नेताओं का कहना है कि मायावती को कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल भाजपा की बी टीम कहते हैं, जिसको रोका जाना बेहद जरूरी है। इसलिए बीएसपी ने ये फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, व्हाट एवरीथिंग।